के पास में जब रावण आया, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया, तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिवजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त वृत्ति में, मन में विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं गया, अब मेरे पास में मांगने के लिए रह क्या गया, अब मुझे क्या मांगना। इतने में नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा, नंदी ने रावण से कहा, ए लंकाधिपति, एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कर कह दे कि बाबा, जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। पर रावण भगवान शंकर से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। और अपन कथा में क्या कहते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भगवान से, अपन क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी लंकाधिपति रावण से कह रहे, मांग ले, जाकर शंकर जी से कह दे कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना। रावण हंस दिया, रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी हमने कई कथाओं में कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता
कभी मत आने देना कि आपको यह महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा।